क्रमवार तरीके से आपकी जानकारी के लिए, जिसको हम साझा भी करेंगे, ये पूरा नोट पढ़ देती हूं। दिल्ली में हर साल 6000 के करीब किडनैपिंग और अबडक्शन के मामले हो रहे हैं। दिल्ली में बच्चों के खिलाफ होने वाला अपराध हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, 8080। दिल्ली में करीब करीब 85,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लंबित हैं और जो पेंडेंसी रेट है वो देश में सबसे ज्यादा 97% से ऊपर है। दिल्ली जैसे छोटे राज्य में हर साल 4,30,000 लोग अपराध का शिकार हो रहे हैं और यह चुनावी मुद्दा नहीं है। इस पर नहीं भिड़ते अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी। इसको बोल दो तो जुगलबंदी होने लगती है, डुएट गाने लगते हैं। जब अपना मामला आएगा तो एलजी के यहां जाकर पैर पसारकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तब आप धरना देने का ढोंग करते हैं। लेकिन जब महिलाओं का, बच्चों का, आम जन की सुरक्षा का मामला आएगा तो आपके मुंह पर ताला लग जाता है। क्यों? क्या महिलाओं का सम्मान, क्या महिलाओं की सुरक्षा, क्या बच्चों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी नहीं है? किस मुंह से अमित शाह जी और किस मुंह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में प्रचार करने उतरे हैं? 26 साल दिल्ली ने बाहर रखा है, फिर खदेड़े जाएंगे, क्योंकि दिल्ली समझती है कि आपकी देखरेख में, आपकी छत्र छाया में दिल्ली अपराध की कैपिटल बनी हुई है। विश्व में, पूरे विश्व में दिल्ली में जो क्राइम रेट है वो 14241, 1424, जो विश्व में सबसे अधिक है। जो क्राइम रेट विश्व का औसतन 258 है, दिल्ली का 1400 से ऊपर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए आप और बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं। और इससे पहले कि आम आदमी पार्टी ये रोना रोए, क्योंकि रोना रोने की आदत है कि हम क्या करें, हमारे पास तो पुलिस नहीं है। अरे बगल के पंजाब में आपको पुलिस और प्रशासन दोनों मिला है। क्या हाल कर दिया आपने पंजाब का। असलियत यह है कि पंजाब के थानों में आज बम चल रहा है। असलियत यह है कि पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त कर दी है। और जो लोग दिल्ली में वापस लौटने का दावा कर रहे हैं, जिनको 26 साल तक बाहर रखा गया है, उनका लेखा जोखा, उनकी कलई मैंने ऑलरेडी खोल दी है। अमित शाह जी को यह ज्यादा चिंता है कि एक 21 साल की लड़की किसी चीज पर बोल दे तो उसको दिल्ली पुलिस पकड़ने बेंगलोर पहुंच जाती है। लेकिन अमित शाह को यह चिंता नहीं है कि दिल्ली की हर महिला आशंकित है, आतंकित है, परेशान है, मैं घर से निकलूं मेरे साथ कुछ हो ना जाए। इसका जवाब कौन देगा? किसकी जवाबदेही है दिल्ली को लेकर? आज सवाल यह पूछा जाएगा। बड़े बड़े इश्यूज लेकर आते हैं, सारे इश्यूज जो उनके अपने हैं, स्वार्थ निहित, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का महिमा मंडल हो, जिसमें बीजेपी का महिमा मंडल हो, इसी बिस पर भिड़े रहते हैं। अरे दिल्ली समझ रही है, दिल्ली समझ रही है कि मुद्दों की राजनीति से आप कोसों दूर हैं। आप फर्जी वादे करते जाइए। दिल्ली पूछना चाहती है 11 साल में क्यों नहीं कर दिया ये सब। दिल्ली पूछना चाहती है हमारी सुरक्षा पर सवाल क्यों नहीं उठाया। और एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं। 2012 में आप ही की तरह पत्रकार थी और पूरी निर्भीकता से ये जानते हुए कि केंद्र और दिल्ली की सरकार हर वो कदम उठा रही है जो निर्भया के अपराधियों के खिलाफ उठाना चाहिए, ये जानते हुए कि रात को 2:30 बजे जब निर्भया इलाज के लिए सिंगापुर जा रही थी तो टारमैक पर इस देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री और सोनिया जी मौजूद थे। ये जानते हुए कि जब दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो गई और उसका शरीर, पार्थिव शरीर देश लाया गया, तो रात के 1:30 बजे इस देश के प्रधानमंत्री ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने और सोनिया जी ने वहां पर खड़े होकर उनके परिवार के साथ ढांढस बंधाया। यह जानते हुए कि राहुल गांधी जी ने निर्भया के भाई का भरण पोषण का भार उठाया और कभी मीडिया में स्टोरी प्लांट नहीं करी कि उनका महिमा मंडन हो। यह सच भी तब सामने आने दिया गया जब निर्भया की मां ने खुद इस पर बोला कि मेरा बेटा पायलट आज राहुल गांधी की वजह से बना है। यह जानते हुए, यह सब जानते हुए, एक पत्रकार होते हुए दिल्ली के
इंडिया गेट पर खड़े होकर पत्रकारिता करी, सवाल पूछे, लेकिन कभी देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगा हमारे सामने। और अपने इर्द गिर्द बीजेपी वालों को देखा, अपने इर्द गिर्द आप वालों को देखा, लेकिन पिछले 11 साल से एक बार भी ना एक बीजेपी के मुंह से चू निकली, ना एक आपके मुंह से शब्द निकला, और बेधड़क अपराध बढ़ता रहा। जो गुना अपराध राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में जो 80,000 होता था 2013 में, वो 3,20,000 पार कर गया, और इनमें से किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। आज सवाल यह है कि दिल्ली अपराध को बेधड़क होने पर, अपनी सुरक्षा पर आशंकित रहेगी या एक बड़ा फैसला करेगी।